हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ऐसा हुआ है कि मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े पहले पहने, उनकी ही तय बना रही हूँ। मैंने पहने, फिर मुझे लगा यार ये आज अच्छे से नहीं लग रहे, फिर मैंने दूसरे पहने, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइट कलर की तरफ भागती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा बड़ा डार्क कलर पहनने का मन हो रखा था। तो फाइनली फिर मैंने जो है ये वाला सूट पहना हुआ है। ये भी मुझे मेरे एजी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये बात मैं तब तो नहीं बताई थी मैंने आप लोगों को, लेकिन अब बता रही हूँ। हाँ, ये वाला सूट मेरे एजी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो अभी जो है मैं यहाँ पे सारा काम फिनिश हो चुका है। हाउस हेल्पर ने जो है पोछा वोछा भी लगा दिया है। तो यहाँ पे सबसे एंड में मैं अपने बेड को क्लीन कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे इतना सर्दी आना स्टार्ट हो गई है कि हम लोग जो है कंबल ओढ़ने लग गए हैं। तो यहाँ पे घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना चाहिए भाई। बाहर का तो ऐसा ही है ना, कब मिले खाने को। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने खाना बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद पता है मैं अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले तैयार हो गई थी। अभी पापा और सागर नहाए भी नहीं हैं और मैं उनसे पहले ही तैयार होकर बैठी, क्योंकि मुझे जो है अपने बाल स्ट्रेट करने थे। क्योंकि मेरे बाल ना बचपन से ही हल्के हल्के से कर्ली हैं। मुझे भी कभी कभार स्ट्रेट करने का भूत चढ़ जाता है। वैसे मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे स्ट्रेट बाल इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या करें, फैशन के मारे मैं कर ही लेती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस फाइनली मैं जो है तैयार हो गई हूँ। मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े एडजस्ट करके ये पहना है। अब इसमें कैसी लग रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। बाल मैंने स्ट्रेट किए हैं, कोशिश की है, अच्छी तरीके से स्ट्रेट नहीं हुए हैं। और हम लोग जा रहे हैं, ज्योति आप लोग जानते ही हो, इस चैनल की जो 2nd या 3rd वीडियो थी उसमें वो मेरे घर मिलने के लिए आई थी। तब से अब मैं जा रही हूँ, वो रेगुलर मुझे बुला रही है कि अंशु आती नहीं हो, आती नहीं हो, आती नहीं हो। फाइनली आज जा रही हूँ अपना वेडिंग का कार्ड लेके। तो वहीं चलते हैं। सुबह से तो मैं आप लोगों से मिली नहीं, अब जाके मिली हूँ। तो पागल बोला ना दे रहा। चलो गाइस, कुत्ता रो रहा है, बात दोनों की आवाज सेम लग रही है। छोटा मार दूंगी। हम लोग जो है उनके यहाँ पे बस 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। और यहाँ कोई मंदिर है, हनुमान मंदिर करके है, हम वहाँ पे हैं। असल में क्या हुआ था कि हमें लगा था कि थोड़ा किसी के घर जाते हैं तो लेके ही जाते हैं कुछ ना कुछ, तो हमें लगा था कि वहाँ से हम लोग ले लेंगे। लेकिन ऐसा हमें, क्योंकि अब हाईवे आए हैं तो हाईवे पे तो कुछ बिकता है नहीं ऐसे, तो इसीलिए वहाँ से हम लोगों ने लिया नहीं। यहाँ पे आके हमें कुछ मिला नहीं। तो अभी जो है हम जहाँ से उनका घर कटेगा ना, उससे थोड़ा सा आगे चल के आए हैं। सागर ने मैप पे लगाया था। फिर वहाँ से जो है हमें एक दुकान मिली, वहाँ से जो है हम थोड़ी बहुत चीज़ें ले रहे हैं और सीधा अब उनके घर जाएंगे। टाइम हो रहा है दोपहर का 1 बज रहा है। मतलब हमारे यहाँ से आराम से 2.5 घंटा लग जाता है। वो तो हम हाईवे से आए हैं, तब हम लोगों को 2.5 घंटा लगा है। अगर हम दिल्ली के बीच में से निकाल के लाए ना, फिर तो 3.5-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो बस 10 मिनट में अब हम पहुँचते हैं। उनका बार बार फ़ोन भी आ रहा है, कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आओगे। मैंने बस 10 मिनट में जो है हम लोग पहुँच जाए। सभी को। तो अंशु आई है मेरे पास और इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 3 साल से मैं इसे बुला रही हूँ, फाइनली इसको अब टाइम मिला है। और 1 साल पहले ये भी इसी टाइम पे, हाँ इसी टाइम पे मैं आई थी। हाँ, और अभी शादी की गुड न्यूज लेके आई है। हाँ, शादी में आना है, एंगेजमेंट में तो आए नहीं थे। हाँ, थोड़ा शादी में आएंगे जरूर। बेटे की थोड़ी तबीयत खराब थी ना, तो हम नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम ना शादी में जरूर आएंगे। और मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कार्ड भी नहीं पहुंचा ना, मैं बिना बुलाए भी आऊंगी शादी में। तो फाइनली मिलके बहुत अच्छा लगा अंशु से। और सबसे अच्छी बात, अंकल जी आए हैं लेकिन आंटी जी नहीं आई हैं। तो मैं वीडियो के जरिए नाराज हूँ उनसे। बोला था कि आंटी जी को आना है पर वो नहीं आए हैं। और कोई बात आप बोलो, आप बताओ। नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। मैं इनसे बोल रही हूँ अपना भी व्लॉग स्टार्ट कर लो। और ये मेरी छोटी भाभी है, ये गुंजन जी और ये भैया।
ये हमारा शैतान बच्चा है, जीजा जी के पीछे छुप रहा है। छुप रहा है। हाँ, तो बनाते हैं हम लोग तब तो पूरा खुल के आता है। हाँ पूरा खुल के यार, इसको शौक है व्लॉगिंग करने का। मम्मी घर से जाएंगे व्लॉग बनाएंगे, बहुत शौक है इसको। हाँ तो बहुत अच्छा लगा अंशु आज हमारे पास आई है, और अभी इसको आते रहना है ना। मेरे इतना मन था इससे मिलने का, चलो फाइनली है ना। मैंने बोला और इतने मजे के व्लॉग आने वाले हैं ना, इनके हम इतना एंजॉय करोगे। शादी की शॉपिंग, शादी, और अंशु को आज हम जाने नहीं देंगे। मैंने इसको ये कहा था कि शादी की शॉपिंग साथ में करेंगे, 3-4 दिन के लिए आ जाना, पर ये नहीं आई। नहीं ना, अभी ऐसा लगे कि कितना सारा काम है, कैसे कैसे सब चीजें होंगी। ये तो है। बाकी शादी के बाद के बहुत मजे के व्लॉग आएंगे, जरूर कंटिन्यू देखना। मेरे वाले जो व्लॉग्स के व्यूअर्स हैं वो इनके चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ये भी व्लॉग बनाती है, लेकिन डेली नहीं बनाती, लेकिन जब कहीं जाती है। नहीं, मैंने अंशु को बोला है इसकी शादी हो जाएगी तो मैं अभी कंटिन्यू करेंगे, हम कंपटीशन करेंगे। कंटिन्यू व्लॉगिंग। कंटिन्यू कौन डेली अपलोड करता है? मेरा तो आजकल चल रहा है 11 बजे फिक्स टाइम। आपका तो कंटिन्यू चल रहा है शुरू से। और मैं इनको वैसे तो ना, मैंने आपको बहुत पहले मैं इनसे मिलने गई तो बता दिया था, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ। मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, मैं यूट्यूब पे पहले नहीं थी, तब से हमारी जान पहचान हुई है। और फिर काफी टाइम तक, साल भर तो मैं ब्लॉग ही देखती थी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करा, सागर भैया को मैं ब्लॉग्स में देखती थी, तो फिर बातें शुरू हुई, और फिर काफ़ी टाइम में मिलना शुरू हुआ। अब फाइनली इनसे बात होती है तो 2-3 घंटे होती है, और बिना बात करे पूरा दिन रहता है। हमेशा हम कंटिन्यू टच में रहते हैं, लेकिन हाँ मिलना आजकल कम हो रहा है, थोड़ा दूर का हो जा रहा है। लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि वो भी कंटिन्यू है ना, आना जाना बना रहे, है ना। तो गाइस हम लोग जो है, मतलब मैं इनके रूम में बैठी हुई हूँ, जो इनका रूम है। सब लोग जो है बाहर गए हैं, वो खाने की तैयारी कर रही हैं, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। काफ़ी मन लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद आई, मतलब मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इनके, लेकिन पूरे 1 साल के बाद मिलना हुआ है, शादी के कार्ड के बहाने ही सही, लेकिन हाँ मिलना हो गया। और कभी कभी ना यूट्यूब से कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जिनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। ये मुझे यूट्यूब से ही मिली, आप ही लोगों में से थे जो मेरे ब्लॉग्स देखते थे, फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, ऐसे जाके जो है हम लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, जैसे उन्होंने आपसे बताया था वैसे ही। सो गाइस बातें तो हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी, और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा रही थी। सुबह से मैंने दिखाया ही नहीं था कि मैंने क्या पहना हुआ है, तो मुझे था कि चलो भाई सीज़ा दिखा, तुरंत दिमाग में आया चलो भाई आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग जो है इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके 2 चैनल हैं, एक है ज्योति महलवाल, उस पर जो है 8 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके, और सेकंड चैनल है इनका व्लॉगिंग का, क्योंकि इन्हें व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ज्योति महलवाल व्लॉग्स के नाम से जो है आपको इनका चैनल मिल जाएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इन्हें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्लॉग भी डालती हैं ये कभी कभी, मतलब कंटिन्यू तो नहीं डालती, लेकिन हाँ जो भी इनकी लाइफ का अच्छे से अच्छा इन्हें मूवमेंट लगता है उसे ये कैप्चर करती हैं। तो यहाँ पे जो है नाश्ता तो हम लोगों ने आते के साथ ही कर लिया था। उसके बाद जो है हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और यहाँ से खाना खाने के बाद जो है हम लोगों को तुरंत यहाँ से निकलना है। फिर भी थोड़ी देर इन्होंने ज़बरदस्ती चाय बना दी कि चाय पी के ही जाना। उसे पीने के बाद जो है हम लोग फिर यहाँ से निकले थे। और ये जो क्लिप है मेरे ब्लॉग्स जो ये बन रहा है इस टाइम आप लोग देख रहे हो, ये ज्योति ने ही बनाए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो है इनकी छोटी भाभी हैं जो हमसे मिलने के लिए रुके हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये भैया हैं, तो सब लोगों से जो है ये हेलो करवा रही थी आपको। तो और यहाँ पे जो है बच्चों की मस्ती चली हुई थी। ऐसे यहाँ की वॉइस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्या हो रहा था कि सब लोग एक साथ बोल रहे थे ना, तो क्लियर वॉइस मुझे ही समझ में नहीं आ रही थी, तो आप लोगों को क्या आते हैं। तो यहाँ पे जो है भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया। वैसे मैंने काफ़ी मना किया कि यार आते हैं ना तो नॉर्मली आ जाना चाहिए, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें नहीं होती, लेकिन मानते नहीं। यार बच्चे को व्लॉग देख के एक्साइटमेंट होता ही है। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है कहीं और
और भी जाना था, तो हम लोग ऐसे काफ़ी टाइम रुक गए थे। हम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यहाँ से निकले थे और 1 बजे हम लोग पहुँच गए थे। तो आराम से 3-4 घंटे हम लोग यहाँ पे रहे हैं। जाते जाते भी जो है हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है भाभी को बता रही थी, क्योंकि जो भाभी का बेटा है ना वो इतनी क्यूट बातें करता है। दोनों बच्चे ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आपस में लड़ भी रहे थे ना, तो उनकी बातें सुन के बहुत हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे जो है ये हमें छोड़ने के लिए आ रही हैं, क्योंकि गाड़ी ना इनकी सोसाइटी से थोड़ा बाहर ही खड़ी होती है, तो वहाँ तक ये लोग हमें छोड़ने के लिए आए थे। गाइस हम लोग जो है फर्नीचर देखने के लिए आए थे। ये दिल्ली की कोई सी मार्केट है, नाम मुझे याद नहीं है हम कौन सी मार्केट में आए थे। तो ये जो है इनका गोदाम है, यहाँ पे जो है इन्होंने फर्नीचर लगाया हुआ है, तो उसे ये दिखाने के लिए लाए थे कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा ना उस टाइम पे या तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, ऐसा कुछ ना तो फ्रेश सा लग रहा था और ना ही कुछ समझ सी में आ रखा था कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम घर ही जा रहे हैं, क्योंकि हम कई दुकानों पर गए और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी जो है टाइम हो रहा था 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था और अब हम लोग जा रहे हैं घर को जा रहे हैं। सुबह से घर से निकले ना, तो इस टाइम दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो हम लोगों ने पसंद कर ली थी कि भाई हाँ ये है, लेकिन फाइनल अभी नहीं की। तो गाइस फाइनली मैं जो है घर आ गई हूँ। टाइम हम लोग जब घर आए थे 8 बज गए थे और 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं। मम्मी ने बताया एक पार्सल मेरा आ रखा है, तो मुझे लगा चलो लगे हाथों मैं इसे खोल ही रही हूँ तो आप लोगों को मैं दिखा ही देती हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि अंशु प्राइस भी हमें मेंशन कर दिया करो। यार मैंने पहले भी बोला यार, अगर हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं किसी को तो उसका कैसे प्राइस दिखा दूँ, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ना उनकी जगह मैं नहीं दिखाती हूँ प्राइस। अब जैसे ये मैंने मंगवाया हुआ है, अब इसका कैसे प्राइस दिखा दूँ कि अगर मैं इसे कल को कहीं लेके चलूँगी। अब यार ससुराल वाली चीज़ें आ गई हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है मुझे। जबकि मैं इतना नहीं सोचती, मेरी मम्मी कल मैंने साड़ी पहनी, मैंने बोला चलो मम्मी व्लॉग बने, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। कहते नहीं, जब पहनेगी तब ही लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ अलग नहीं। हाँ एक आध चीज तो नई सी दिखे, सारी चीज दिखा कर पूरा नहीं कर दो, फिर क्या दिखाएगी। सुन लिया गाइस, अब सब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं, अब चीजें बदल गई हैं। अब मैं अपनी माता श्री की भी सुननी पड़ती है, क्योंकि दूसरे घर का ताना 1 सेकंड में मिल जाएगा, दूसरे घर जाएगी। तो गाइस मेरी माता श्री ने बोल के मुझे सिंपल सोबर बैग पसंद है, लेकिन हमारी ये भी अच्छा है, लेकिन हमारी माता जी ने कह के कि दुल्हन चटक मटक एकदम चटकिल्ली बनी घूमती रहे, तो ये ऑर्डर करवाया था। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, मगर लाल रंग में होता तो अच्छा। लाल रंग नहीं मम्मी, यू कलर सब पे चल जाएगा। मैंने रेड रंग देखा, मैं पास से दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है ये। अगर आपकी भी नई शादी होने वाली हो ना, तो आपको भी ऐसे चड़कीला सा बैग चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। ये सिल्वर कलर में है, गोल्डन में तो नहीं है, सिल्वर में है ये, तो आप इसे ले सकते हो। काफी अच्छा है और ज्यादा प्राइस का भी नहीं है, ठीक है, मतलब नई शादी में आपका काम कर देगा। देखो अभी पास से दिखाती हूँ, मम्मी का चेहरा दिखाती हूँ पहले। मैं अपने इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी जो है मेकअप रिमूव करके आऊंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रही सुबह से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।